दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू आइस में। आज हम जियोग्राफी देखेंगे। जियोग्राफी में चैप्टर है भू संचलन। भू संतुलन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ भू संचलन का, अर्थ मूवमेंट का। तो इस पे फोकस करेंगे। भू संचलन, तो ध्यान दीजिएगा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ मूवमेंट। मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे। भू मूवमेंट नहीं, पृथ्वी का मूवमेंट नहीं। आप ये नहीं बोलेंगे कि ये पृथ्वी है, ये मूवमेंट कर रही है एक स्थान से ए पे थी और बी पे आ गई। पृथ्वी कभी बी पे नहीं आती है, स्थान से बी पे। पृथ्वी का ये बोल रहा है, पृथ्वी मैंने आपको पहले बताया, जहां भी अब इसके बाद अर्थ शब्द का इस्तेमाल होगा, उसका मतलब है जो स्थल खंड है, स्थल खंड, भूमि, इस तरीके का, वो एक स्थान से दूसरे स्थान या अपनी स्थिति में उतार चढ़ाव जो भी हो, अप एंड डाउन करे, या तो ऊंचा उड़ जाए या तो धस जाए। इसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ मूवमेंट। तो स्थल खंड का उत्थान हो, पतन हो, उमंजन हो, निबंजन हो, अतलन हो, और क्या है आपका, जो भी जिस भी प्रकार प्रक्रिया से भूमि का, भूमि में गति आ जाए, मूवमेंट आ जाए, क्या बोलेंगे, भूमि में गति मूवमेंट आ जाए, उसे हम लोग अर्थ मूवमेंट कहते हैं। भू का संचलन। अभी आप समतल पे खड़े हैं, अचानक से क्या है, भूकंप आए, तो भूकंप से वो भूमि उबड़ खाबड़ हो जाएगी, या फिर ज्वालामुखी का उद्गार हो जाए, या फिर जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे नदी कटाव करे या वायु कटाव करे तो भूमि धंसेगी। तो इस तरीके से क्या है, भूमि जो पहले समतल थी उसमें क्या था, विषमता था, अब समानता आ गया। तो भूमि का एक तरीके से मूवमेंट हुआ, गति हुई, यही आपका भू संचलन है। तो मैं आपसे बात करूंगा, तो मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ कि भू संचलन क्या होता है, इस पर पूरा हम देखेंगे। एक अलग से टॉपिक है जियोग्राफी में, और जियोग्राफी के मेंस में आता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या पढ़ना है भू संचलन में आपको। भू संचलन, अर्थ मूवमेंट में इसका पहले प्रकार, फिर है बलन, और इसके बाद भ्रंश। ये आपको तीन चीज पढ़ने हैं भू संचलन में, अर्थ मूवमेंट में, कि कितने प्रकार के होते हैं भू संचलन, टाइप ऑफ अर्थ मूवमेंट। फिर पढ़ना है व्हाट इज द फॉल्ट भू, इसमें भू संचलन जो हो रहे हैं उसके प्रक्रिया बलन, और ये भ्रंश के कारण भू संचलन हो रहे हैं, तो ये कारण है ये। तो मैं यही स्टार्ट कर रहा हूँ आपका। देखिए, पृथ्वी पे हमेशा दो शक्ति काम करती है, पृथ्वी पर दो शक्ति हमेशा काम करती है। तो कौन सी दो शक्ति है पृथ्वी पे, बोलेंगे एक अंतर्जाल शक्ति, एक बहिर्जाल शक्ति। तो दो शक्ति पृथ्वी पे हमेशा काम करती है। जो आंतरिक शक्ति है पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती है, और बाहरी शक्ति है जो पृथ्वी के बाहर से उत्पन्न होती है। तो पहले मैं आपको अंतर्जाल शक्ति एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसके बाद बहिर्जाल शक्ति एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये शक्ति कार्य करती है, और बहिर्जाल शक्ति कैसे उस शक्ति को विफल करती है, बराबर करती है। तो सबसे पहला है अंतर्जाल शक्ति। तो इंटीरियर फोर्स ऑफ अर्थ है, इंटीरियर फोर्स ऑफ अर्थ कैसे काम करता है पृथ्वी के अंदर से। जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती है। कौन सी शक्ति पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होगी, तो बोलेंगे जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक्स, ऐसे लिख लीजिएगा हिंदी में, प्लेट
तो ये है आपका अंतर्जाल शक्ति। इनके कारण जो धरातल है, जो भी सरफेस दिखाई दे रहा है पृथ्वी का, यह सतह सरफेस, जो सतह है पृथ्वी के, जैसे मान लीजिए एकदम सतह भी प्लेन है, समतल है, तो इसमें क्या अंतर्जाल शक्ति, इस शक्ति के कारण असमानता उत्पन्न होगा। अब ये जो समतल क्षेत्र है ऐसे हो जाएगा, या फिर ऐसे, या फिर कुछ ऐसे, मतलब उड़ जाए। अंतर्जाल शक्ति पृथ्वी पे विषमता उत्पन्न करती है और समतल क्षेत्र को क्या करेगी, अप एंड डाउन कर देती है। विषमता उत्पन्न कर दी तो समतल क्षेत्र यही विषमता उत्पन्न हुआ अंतर्जाल शक्ति के कारण। अब बहिर्जाल शक्ति, इसके नीचे जस्ट जो है बहिर्जाल शक्ति, नाम से ही पता चल रहा है, बही मतलब बाहर की शक्ति। पृथ्वी पे कोई बाहर की शक्ति कार्य कर रही है, तो उत्पन्न जो विषमता है, क्या बोलेंगे, बहिर्जाल शक्ति पृथ्वी के बाहर की शक्ति है, और जो पृथ्वी में विषमता उत्पन्न हुआ उसको फिर से प्लेन करेगा। कैसे, जैसे नदी, इसमें बोलेंगे वायु, नदी, हिमानी, हिमानी लहर, समुद्र की लहरें हैं। ये ऊंचा उठा भाग है, इसका कटाव करेगी। कैसे, देखिए ये ऊंचा उठा भाग है, वायु इसको काटेगी चारों साइड से, और ये जो कटा हुआ क्षेत्र है अवसाद के रूप में किसी गर्त में, ये गड्ढा है, इसमें भरेगा। ठीक है, इस साइड से भी कटाव करेगी वायु। पुनः जो गड्ढा, मतलब वायु काट के उसे किसी गड्ढे में, गर्त में डालेगी वो, और ऐसे गर्त बढ़ेगा, तो ये अंत में प्लेन हो जाएगा, दोनों इलाके सपाट प्लेन हो जाएंगे। तो बहिर्जात शक्ति क्या करती है, अंतर्जात शक्ति द्वारा जो विषमता है उस विषमता को समाप्त करके समान कर देती है, इक्वल कर देती है। तो ये दो शक्तियां पृथ्वी में कार्य करती है। अब देखिए बलन के प्रकार, पहला नंबर पे है, सॉरी, भू संचलन के प्रकार। तो भू संचलन के प्रकार टाइप देखना है हम लोग को। पहला बोलेंगे महादेश निर्माणकारी भू संचलन। प्रकार में जो टाइप है अर्थ मूवमेंट का, सबसे पहले महादेश जनक निर्माणकारी भू संचलन। यह है। दूसरा क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखीय या क्षैतिज भू संचलन। तो दो तरीके के हैं, महादेश जनक निर्माणकारी भू संचलन या स्पर्श रेखीय या क्षैतिज भू संचलन, एक ही नाम है। अब क्या है कि महादेश जनक जो निर्माणकारी भू संचलन है, इसे हम बोलेंगे लंबत भू संचलन, या कर सकते हैं, और इसे क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे क्षैतिज भू संचलन। या करते चलिए, पठार निर्माणकारी भू संचलन। तो पठार, इस भू महादेश जनक निर्माणकारी भू संचलन में पठार का निर्माण होता है, इसलिए पठार निर्माणकारी भू संचलन। इसमें पर्वत का निर्माण होता है, इसलिए पर्वत निर्माणकारी भू संचलन। तो दो ही हैं भू संचलन, या तो पठार का निर्माण हो जाए या तो फिर पर्वत का निर्माण हो जाए। अब इसमें भी अलग अलग तरीके से हैं, तो हम पहले इसको देख लेते हैं, महादेश जनक निर्माणकारी भू संचलन। महादेश जनक निर्माणकारी भू संचलन में बल कैसे काम करेगी, पहले बल देखिए। बल जो अंतर्जाल शक्ति काम कर रही है, बोलेंगे बल कौन सा बात कर रहे हैं, महादेश जनक निर्माणकारी भू संचलन में बल लंबत कार्य करती है ऐसे। तो बल जो लगा लंबत लगा, ठीक है। अब है कोई, मान लेता हूँ ये सपाट इलाका है, बल अंदर से लगेगा इस पे,
तो ये नेक्स्ट स्टेज में कुछ ऐसे उड़ जाएगा, या फिर ऐसे गुंडाकार रूप ले सकता है, या पठार का निर्माण हो सकता है। तो अंतर्जात बल लगा, इसमें लगा लंबत लगा महादेवजनक निर्माणकारी बल में, और भूभाग को ऊंचा उठा दिया। तो भूभाग क्या था, अब पठार का रूप धारण कर लिया। सपाट वाला इलाका जो ऊपर रहता है, दोनों कगार, ये कगार दो कगार, इसे बोलते हैं कगार जो खड़ा हो, और ऊपर वाला इलाका सपाट हो। इसमें भी कम ढलान है, ठीक है, मंद गति से ढलान है ऐसे करके, तो पठार का निर्माण होता है। बल लगा है आपका लंबक। सेकंड वाला में क्या है, जो क्षैतिज बल आप देख रहे हैं उसमें क्षैतिज लग रहा है, जिसका नाम है क्षैतिज भू संचलन। बल भी उल्टा करते चलिए। क्षैतिज भू संचलन में बल किस साइड से लग रहा है, बोलेंगे लंबक, सॉरी क्षैतिज लग रहा है। किसी भी भूखंड पे जो बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, क्षैतिज इस साइड से। अब रिजल्ट ये है, इस पे जब दोनों साइड से बल लगेगा तो नेक्स्ट स्टेज में ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये क्या है, पर्वत है, ठीक है, सारे पर्वत का निर्माण हुआ, इसलिए इसे पर्वत निर्माणकारी, इस क्षैतिज भू संचलन को पर्वत निर्माणकारी भू संचलन भी कहते हैं। तो एक भू संचलन में आपका पठार का निर्माण हुआ, दूसरे भू संचलन में आपका पर्वत का निर्माण हुआ। अब इसमें देखिए आप उस शब्द आएंगे, उस शब्द को आपको नोट करना है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। भू संचलन में शब्द आते रहेंगे आपके पास, उत्थान, अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट। उत्थान क्या है, किसी भी चीज का उत्थान हो गया, उड़ गया। तो अगर कोई स्थलखंड है, कोई भी स्थलखंड है, बोल रहा है अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उड़ जाए, ठीक है, फिर से वही सेम डायग्राम बनेगा। बोल रहा है कोई भी स्थलखंड अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उड़ जाए। अगर सपाट था, मान लेता हूँ कोई प्लेन वाला इलाका था, अपने आसपास के क्षेत्र से एकदम ऊंचा उड़ गया, ये उड़ गया, इसकी तुलना में ये ज्यादा ऊंचा उठा है, या ये ज्यादा उठा इसकी तुलना में, ये उठा इसकी ज्यादा तुलना में, तो तुलना कर लिए कि उठ गया अचानक से। तो कोई स्थलखंड जब अपने आसपास के क्षेत्र से अचानक से ऊंचा उठ जाए तो उसे बोलेंगे उत्थान। पुनः इसका उल्टा कर दीजिए, अवतलन। उत्थान है तो अवतलन भी होगा, सब्सिडेंस। अगर एक साइड उत्थान हुआ है तो कहीं पे पतन भी होगा, तो पतन वाला धंस जाए कहीं पे। कोई भी स्थलखंड, यहाँ स्थलखंड का बात हो रहा है, ठीक है, स्थलखंड, स्थलखंड का उत्थान, स्थलखंड का अवतलन। तो वो अवतलन में क्या होगा, अपने आसपास के क्षेत्र से नीचे धंस जाए कोई भी क्षेत्र। तो ये वाला था, ये धंसा हुआ, ये इसकी तुलना में नीचे धंसा, ये धंसा ऐसे करके, तो अपने आसपास के क्षेत्र की तुलना में नीचे धंस रहे हैं, ये स्थलखंड धंस रहे हैं। इसका मतलब है समुद्र भी धंसेंगे, या समुद्र से भी क्या है, कोई भी स्थलखंड बाहर निकल सकती है, या कोई स्थलखंड समुद्र के अंदर भी जा सकता है। अगर कोई स्थलखंड अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठ रहा है, कोई स्थलखंड अपने आसपास के क्षेत्र से नीचे धंस रहा है, ऊंचा उठ रहा है तो उत्थान, नीचे धंस रहा है तो अवतलन। तो समुद्र से भी भाग ऊंचा उठ सकते हैं, नीचे डूब सकते हैं, तो समुद्र के भी स्थलखंड है। इसके लिए शब्द का इस्तेमाल होगा उमंजन, निमंजन। तो दो शब्द आएंगे फिर, और निमंजन, ज़्यादा क्या कर लीजिएगा, सबमर्जेंस, इमरजेंस एंड सबमर्जेंस। तो उत्थान है, मंजन है। अगर समुद्र, अब ये दोनों समुद्र के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, समुद्र का कोई भाग अगर समुद्र से निकल के समुद्र से ऊंचा आ जाए तो उसके बोलेंगे उमंजन, समुद्र से बाहर निकल रहा है, ठीक है। सेकंड स्थिति में कोई भाग स्थलखंड का था, समुद्र में चला जा रहा है, समुद्र तल के नीचे चला जा रहा है, तो बोलिए समुद्र में ही चला जा रहा है तो निमंजन, डूब जा रहा है वो, तो निमंजन है। अब बहुत सारे स्थलखंड रहते हैं, धीरे धीरे समुद्र के अंदर विलीन हो जाते हैं। बहुत सारा स्थलखंड है समुद्र के ऊपर उठ जाता है, जैसे गुजरात का जो
कच्छ वाला इलाका है, कभी वो समुद्र में डूबा हुआ था, वो समुद्र से बाहर कच्छ निकला हुआ है, तो क्या बोलेंगे, समुद्र में जब डूबा था तो निमंजन, जब समुद्र से बाहर आया तो उमंजन। समय के साथ ऐसी प्रक्रिया हमेशा चलती है, स्थलखंड समुद्र में विलीन होता है, समुद्र से स्थलखंड बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये शब्द याद रखिएगा, उत्थान अवतरण ये दोनों स्थलखंड के लिए, उमंजन निमंजन ये दोनों समुद्र के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे सेकंड में प्रकार जब आप देख लिए, कुछ शब्द देख लिए, टर्मिनोलॉजी, तो अब बात कर लेंगे हम लोग बलन का। बलन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बलन, अर्थात होल्ड। होल्ड क्या बोल रहा है, दोनों साइड से कंप्रेशन, जब जो अंतर जा सकती है किसी स्थल खंड पे दोनों साइड से लगे। ठीक है, स्थल खंड है, इस पे दोनों साइड से लग रही है बल, तो क्या है, इसे बोलते हैं फोल्ड। और रिजल्ट है, ये अगर ऐसे था, नेक्स्ट स्टेज में बल लगेगा तो इसके बीच वाला इलाका कुछ ऐसे उड़ जाएगा। तो बलन, बलन क्या है, एक बल है जो दोनों साइड रहे हैं। अब बलन का बोल रहा है दो हिस्से रहते हैं, अर्थात दो भाग हैं, एक ये भाग ये। तो बलन के किनारे हैं, दो किनारे हैं, दो कगार हैं, ये भी किनारा, ये है, ये भी एक किनारा है, बी, ये है, बी है, ए है, बी है, ए है, बी है। तो दो इसके क्या है, कगार होते हैं, दो किनारे होते हैं, बलन की भुजा बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे आप, भुजा, भुजा बलन की। तो आर्म ऑफ फोल्ड है, भुजा है, दो भुजा, ये देख रहे हैं अलग अलग डायग्राम में। तो अब यहाँ बात करेंगे हम लोग बलन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ फोल्ड, बलन से हमेशा पर्वतों का निर्माण होता है, याद रखिए, या खाई का निर्माण होगा। जब भी है बलन, उससे हमेशा या तो पर्वत ही बनेंगे या तो खाई बनते हैं। जितने भी आपको बड़े बड़े माउंटेन दिख रहे हैं, रॉकी पर्वत, हिमालय पर्वत, और फिर आपका एटलस माउंटेन हो, ये सारे क्या बलन से बने हुए हैं। जैसे ये गड्ढा है, मान लेता हूँ मैं, इसमें अवसाद है, महीन कण है, इस साइड फोर्स लगा होगा इस पे, तो नेक्स्ट स्टेज में ये जो था अवसाद ऐसे हो गया होगा, और फोर्स लग जाए इस पे तो कुछ खड़ा वैसे हो जाए, और अधिक रहे तो कंप्रेशन हो जाए एकदम। तो ऐसे करके जितना अधिक बलन फोर्स लगेगा उतना अधिक ऊंचे ऊंचे माउंटेन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे बलन के प्रकार पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ बलन। पहले देखिए सममित बलन, साइमेट्रिक, ये आपका फोल्ड। सममित बलन क्या है, वो रहा जब बलन की दोनों भुजाओं पे दबाव एक समान रहे, एक समान झुके रहते हैं। बलन की दो भुजा है, दोनों भुजा का समान, एक समान ही झुका रहे। तो दो भुजा दोनों फोर्स क्या है, फोर्स बराबर लग रहे हैं दोनों साइड से, और हमेशा समान झुकाव रहेगा। तो ये होगा आपका सममित बलन। असममित बलन भी होगा, अगर सममित है तो असममित भी होगा। टाइप ऑफ बलन पढ़ रहे हम लोग, बलन के प्रकार। इसमें बलन की एक भुजा पे अधिक दबाव, दूसरे पे कम दबाव। तो एक क्या है, लंबी हो जाएगी, दूसरी छोटी हो जाएगी। तो बलन की एक भुजा क्या है, इस पे अधिक कंप्रेशन, दूसरे पे कम दबाव, कम कंप्रेशन, अधिक दबाव कम कंप्रेशन, अर्थात बलन की दोनों भुजाओं पे असमान दबाव है। इसका जस्ट उल्टा है, बलन की दोनों भुजाओं पे सममित में समान फोर्स है, बल है, इसमें असमान फोर्स है। इसके बाद आप डायग्राम देखिए थर्ड में, एक नति बलन। मैं एक बार डायग्राम से आपको कैसे बताऊंगा, अच्छे से और करिए डायग्राम। जितना डायग्राम से आप जियोग्राफी समझेंगे उतना बेटर है। हमारा स्थल खंड क्या है आपका, कोण से ही बने रहते हैं, कोण हट जाएगा पूरा स्थल खंड जियोग्राफी समाप्त हो जाएगा। तो ये है, कर लेंगे। अब इसको और अच्छे से आप डायग्राम बना सकते हैं। मतलब कलर कर सकते हैं अलग अलग तरीके से।
जैसे पहले को मैंने इंडिकेट कर दिया कुछ ऐसे, सेकंड बिंदी बिंदी कर दिया, थर्ड को कुछ ऐसे, इसको भी ऐसे कर सकता हूँ, इसको भी, या तो पहले को ऐसे कर दिया जाए, दूसरे को ऐसे, थर्ड को ऐसे, ठीक है। तो ये आपका सममित वलन। एक नति वलन में क्या बोल रहा है वलन की एक भुजा सीधी खड़ी रहती है, एक भुजा सीधी खड़ी, दूसरी बोल रहा है अधिक लंबी रहेगी कम झुकी रहेगी, तो ये सीधा खड़ा है, इस पे अधिक फोर्स पड़ा, इस पे कम फोर्स पड़ा। तो एक नति वलन में वलन की एक भुजा सीधी खड़ी, दूसरी अधिक ढाल वाली होती है, अर्थात लंबी होगी, दूसरी भुजा छोटी होगी, ये छोटी ये बड़ी भुजा। तो एक नति वलन फिर कर लीजिए आप। और ये देखिए बलन में क्या है, हमेशा एक्सिस, इसको एक्सिस करिए, बीच वाला पॉइंट है जो बीच से काट रहा है, ऐसे करके मिलान, तो कुछ ऐसे होगा। अब बात करेंगे हम लोग, तो आपका अधिबलन। अब बात करेंगे हम लोग अधिबलन का। इसमें अधिबलन बोल रहा है बलन की एक भुजा अधिक झुकी हो, दूसरा कम झुका हो, सेम एक नति बलन से अगर एक नति बलन और अधिक फोर्स लग जाए तो बोल रहा है कि वो अधिक ढाल वाली हो जाती है पहली भुजा, दूसरी भुजा वो लंबी रहेगी। ये वाला क्या अधिक ढाल है इसका, और ये ढाल क्या है मंद है, मतलब एक भुजा पे अधिक फोर्स लगा, दूसरे पे कम फोर्स लगा, ये अधिबलन में। तो एक नति बलन का बड़ा विकसित रूप है अधिबलन। अब बात करेंगे हम लोग परिबलन का। परिबलन किसे कहते हैं, बोल रहा है परिबलन जब बलन की दोनों भुजा धरातल के समानांतर हो। तो मैंने आपको बताया कि कुछ कलर करेंगे तो अच्छा दिखेगा। ये एक्सिस है, बलन की एक भुजा बोल रहा है धरातल के समानांतर हो, सॉरी दोनों भुजा पैरेलल में है, ये पृथ्वी है इसके समानांतर आ जाए, तो समानांतर आ गया, फोर्स ऐसा लगा कि जो भूखंड था वो पृथ्वी के क्या गया आपके क्षैतिज में चला गया, तो ये है परिबलन। और अधिक फोर्स लग जाए दोनों साइड से तो अधिबलन किसमें बदल जाएगा, ये परिबलन में, प्रतिबलन में, प्रतिबलन। इसमें क्या होगा, बीच से ही एक्सिस और अधिक फोर्स लगे तो एक्सिस से ही टूट जाएगा ऐसे। तो क्या हुआ है, जो धरातल है उसके खंड पे है साथ, ये टूट गया अपने एक्सिस से, एक भाग दूसरे भाग के अंडर में चला गया, इसे प्रत्येक भाग पे जो टूट गया बीच से ही हट के टूट के अलग हो गए हैं तो बोलेंगे आप ग्रीवा खंड है, ग्रीवा खंड। तो बलन का एक्सिस से ही बीच से टूट गया, एक्सिस क्या है, बीच वाला सेंटर पॉइंट एक्सिस है, उस साइड इस साइड, साइड इस साइड, तो ये वाला क्या है अलग हो गया, बीच में और अधिक फोर्स पड़ने के कारण ये दूसरे में ही समाहित हो गया, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंकिंग कर लिए, प्रत्येक भाग को हम लोग ग्रीवा खंड कहते हैं। ऐसे बहुत सारे चट्टान आपको अचानक से मिल जाएंगे, लगता है कहीं से उठ के आए, समतल आप जा रहे हैं समतल मैदान में और आपको ऊंचा उठा हुआ भाग दिखाई देगा, तो ये आप देखेंगे ग्रीवा खंड। अब यहाँ पे बात कर लेंगे हम अधिबलन का, एक एग्जाम्पल है पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, ये हिमालय का एक श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी, याद कर लीजिए। प्रतिबलन में आपको दिखेगा इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में केसल माउंटेन, नाम है केसल। कोई भी आपको जो एक सिंगल एलोन पर्वत माउंटेन दिखाई दे रहा पहाड़ के रूप में याद रखिए, वो प्रतिबलन के रूप में है, तो बोलेंगे इंग्लैंड का केसल माउंटेन इसका एग्जाम्पल है प्रतिबलन में। अधिबलन में बता दीजिए पीर पंजाल। और जो इससे पहले आप पढ़ रहे थे एक नती बलन, ये अचानक से सीधा खड़ा हो, तो एक नती बलन में एग्जाम्पल दीजिए ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइनिंग रेंज माउंटेन, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइनिंग
रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग डिवाइजिंग रेंज, डिवाइडिंग है ये, डिवाइडिंग, इसको ऐसे लिख लीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया में पर्वत है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी कोस्ट पे बहुत लंबी पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अचानक से क्या खड़ी है, इसकी एक भुजा सीधी सीधी, दूसरी बहुत ढाल वाली है। तो एक एक सब एग्जाम्पल एक एक आप दे सकते हैं। तो फलन आपका ये है, ठीक है। ये दोनों साइड से पृथ्वी पर क्या लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं, तो इस फोर्स के कारण अलग अलग तरीके के जो माउंटेन या भूखंड स्थल, एक शब्द है स्थलखंड, स्थलखंड का लैंड फॉर्म, रूपांतरण। तो अगर फोर्स लगा दोनों साइड से, जो स्थल खंड था, भूखंड था, उसका रूपांतरण हो गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे भूमि दृश्य, भूमि दृश्य या लैंड फॉर्म या दृश्य भूमि, दृश्य भूमि। तो जो आपको अभी वर्तमान में भूमि दिखाई दे रही है, जो देख रहे हैं फिजिकल फॉर्म में दृश्य भूमि है, वो बनी कैसे, एक प्रक्रिया से बन रही है। ज्योग्राफी में यही सब प्रक्रिया आपको सीखना है, समझना है। तो बलन, बलन से भी क्या स्थल खंड का रूप में बदलाव आता है, और दृश्य भूमि में क्या है, वर्तमान का रूप धारण करता है, जो दृश्य भूमि दिखाई दे रही है। तो जब भी डायग्राम बनाइए कुछ ऐसे बना लीजिए, ये कोण में दिखाइए बलन को। एक्सिस है ना, और भी ये सब थोड़ा डायग्राम है आपका। और बीच वाला सेक्शन में आप कलर भी कर सकते हैं, डैश डैश या बिंदी बिंदी करके। अब दो और इम्पोर्टेंट बलन है, इसमें से आप देखिए, एक है सम अभिनति। अब अभिनति अपनति ये दो अलग से शब्द है, जैसे उत्थान, अवकलन, निमंजन, और क्या था, सम्मर्जन, इमर्जन, जो शब्द सुने थे, निमंजन उमंजन। दो और शब्द सुनेंगे, अपनति और अभिनति। पहले इस शब्द को समझिए, अपनति और अभिनति। ये जो उठा हुआ शिखर है, शिखर का ऊपरी भाग जो शिखर दिखाई दे रहा है, इसको अपनति बोलेंगे। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है, इसे बोलेंगे आप अभिनति। जैसे आप तरंग पढ़ते होंगे फिजिक्स में, तरंग, तरंगे क्या रहती है, स्प्रिंग और गत रहते हैं तरंग में। ये हो गया ऊंचा उठा भाग, स्प्रिंग बोलते हैं इसे, शिखर, और ये वाला गर्त। ठीक उसी तरीके से माउंटेन का एक अपनति है, शिखर, ये खाई, शिखर खाई शिखर। तो अपनति शिखर है, अभिनति खाई है। तो दो बलन और इसी में है, सम प्लस अभिनति। अपनति पहले करी, अपनति, तो मिला के क्या होगा, ये समनति बलन, ऐसे बलन कर लीजिए। बोल रहा है एक मुख अपनति, एक मेन क्या है, मुख्य रूप से अपनति होगा, उसके अंदर बहुत सारी अभिनति बन जाए, अपनति बन जाए, अर्थात सब अपनति से ही बनेंगे, एक मेन अपनति होगा। कैसे, जैसे ये देखिए मुख है अपनति, बाकी अन्य छोटी छोटी क्या है, अपनति है। तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा आपका समनति में, ठीक है। क्या उठाते चलिए, तो एक मुख शिखर, उसके अंदर अन शिखर, या एक मुख अपनति, उसके अंदर अन अपनति, तो सम अपनति बोलेंगे। अगर सम अपनति है तो इसका भी उल्टा करिए, सम अभिनति भी बनेंगे। क्या, अब यहाँ पर कर लीजिए सम प्लस
अभिनति मतलब खाई, बहुत सारी खाई। तो इसको उल्टा कर दीजिए, एक मुख अभिनति के अंदर कई सारी अभिनति। तो एक मुख है अभिनति, इसके अंदर अभिनति छोटी छोटी। तो ऐसे डायग्राम बना सकते हैं सम अभिनति और सम अभिनति का। तो ये है आपका बलन। बलन एक प्रकार का फोर्स है, ठीक है। तो बलन के प्रकार बताइएगा आप, बलन क्या होता है बताइएगा। और पूरा वह भू संचलन के भाग है। जो भ्रंश है मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा, क्योंकि भ्रंश अपने आप में एक क्या है, चैप्टर है। तो भ्रंश से भी कई सारे दृश्यभूमि लैंडफॉर्म का निर्माण होता है। फिलहाल तो आप ये बलन, भू संचलन, इसके प्रकार, बलन और आगे जो भ्रंश है पढ़ेंगे। अभी दोनों पढ़े हैं आप, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।